क्यों महत्वपूर्ण है स्वेज नहर? हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने के लिए 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में इस नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर आज 165 किलोमीटर लंबी, 48 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। 10 वर्षों में बनकर यह तैयार हो गई थी। यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री लिंक है। यह जलमार्ग मिस्र में स्वेज इस्थमस जलदभूमध्य को पार करती है। इस नहर में 3 प्राकृतिक झीलें शामिल हैं। दुनिया के पूर्वी और पश्चिमी भाग को आने जाने वाले जहाज इसके पहले अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर मौजूद केप ऑफ गुड होप से होकर जाते थे, लेकिन इस जलमार्ग के बन जाने के बाद पश्चिमी एशिया के इस हिस्से से होकर यूरोप और एशिया को जहाज जाने लगे। नहर आधिकारिक रूप से 17 नवंबर 1869 को खोली गई थी। 1886 में इस नहर के पार होने में 36 घंटे लगते थे, पर आज 18 घंटे से कम समय ही लगता है। यह वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है। विश्व समुद्री परिवहन परिषद के अनुसार इस नहर के बनने के बाद एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले जहाज को 9000 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती है। यह कुल दूरी का 43% हिस्सा है। स्वेज नहर की स्थिति और इसके महत्व को देखते हुए इसे पृथ्वी के कुछ चोक पॉइंट में से एक कहा जाता है। वैश्विक समुदाय स्वेज नहर को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और हर तरह के माल की आपूर्ति के लिए जरूरी मानता है। एक अनुमान के अनुसार स्वेज नहर से करीब 19,000 जहाजों से हर साल 120 करोड़ टन माल की ढुलाई होती है। इस नहर का प्रबंध पहले स्वेज कैनाल कंपनी करती थी, जिसके आधे शेयर फ्रांस के थे और आधे शेयर तुर्की, मिस्र और अन्य अरब देशों के थे। मिस्र और तुर्की के शेयरों को अंग्रेजों ने खरीद लिया। 1888 में एक अंतर्राष्ट्रीय उपसंधि के अनुसार यह नहर युद्ध और शांति दोनों कालों में सब राष्ट्रों के जहाजों के लिए बिना रोक-टोक समान रूप से आने जाने के लिए खुली थी। इस नहर पर किसी एक राष्ट्र की सेना नहीं रहेगी, ऐसा करार था, पर अंग्रेजों ने 1904 में इसे तोड़ दिया और नहर पर अपनी सेनाएं बैठा दी और उन्हीं राष्ट्रों के जहाजों के आने जाने की अनुमति दी जाने लगी जो युद्धरत नहीं थे। 1947 में स्वेज कैनाल कंपनी और मिस्र सरकार के बीच यह निश्चय हुआ कि कंपनी के साथ 99 वर्ष का पट्टा रद्द हो जाने पर इसका स्वामित्व मिस्र सरकार के हाथ आ जाएगा। उन्नीस में मिस्र में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन छिड़ा और अंत में 1954 में एक करार हुआ जिसके अनुसार ब्रिटेन की सरकार कुछ शर्तों के साथ नहर से अपनी सेना हटा लेने पर राजी हो गई। हाल ही में चीन से यूरोप जा रहा 400 मीटर लंबा मालवाहक जहाज एवर गिवन तेज हवा और रेतीले तूफान की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और जहाज स्वेज नहर में तिरछा होकर फंस गया था। इस कारण इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग के दोनों छोर पर जहाजों का एक बड़ा जाम लग गया था।